विधानसभा भर्ती प्रकरण मामला, सीएम पुष्कर सिंह धामी ने विधानसभा अध्यक्ष की कार्रवाई का किया स्वागत। कहा अब होगा दूध का दूध और पानी का पानी। सीएम धामी पहुंचे बागेश्वर के गरुड़ नंदा देवी अष्टमी मेले का किया उद्घाटन। मां ब्रह्माणी मंदिर में की पूजा अर्चना। प्रदेश की खुशहाली की कामना। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति से की शिष्टाचार भेंट। नए पद और नियुक्ति के लिए कुलपति को दी शुभकामनाएं। ऋषिकेश में दवाओं के नाम पर बड़ा घोटाला। मलेरिया और डेंगू की रोकथाम के लिए नगर निगम में भेजी जा रही एक्सपायरी डेट दवा। निगम प्रशासन हुआ अलर्ट। और कालाढूंगी में नशे के खिलाफ पुलिस का अभियान जारी। चेकिंग के दौरान पुलिस की गिरफ्त में आए 3 तस्कर, तीनों को भेजा गया जेल। नमस्कार, देवभूमि लाइव में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं प्रशंसा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खबरों से, जहां उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विधानसभा भर्ती प्रकरण में विधानसभा अध्यक्ष की कार्यवाही का स्वागत किया है। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष का निर्णय स्वागत योग्य है। उन्होंने राज्य सरकार और प्रदेश जनता की अपेक्षाओं के अनुसार निर्णय लेकर सदन की गरिमा बढ़ाई है। हमें विश्वास है कि शीघ्र ही पूरे प्रकरण का विधि सम्मत समाधान निकलेगा और दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। हल्द्वानी में एमबी इंटर कॉलेज मैदान में नशे के खिलाफ कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट शामिल हुए और युवाओं को नशे से दूर रहने की समझाइश दी गई। कार्यक्रम की शुरुआत में मंत्री अजय भट्ट ने स्वदेशी विमान आईएनएस विक्रांत की उपलब्धि जनता के सामने रखी। वहीं इस दौरान मंत्री जी नशे के दुष्परिणाम बताते बताते घरेलू नुस्खे भी बताने लगे, जिसके बाद उन्हें काफी ट्रोल किया जा रहा है। हम आज जो शंकर कोरंगा जी ने युवा शक्ति को ताकत देने वाला शंकर कोरंगा का ये प्रोग्राम, सारा प्रोग्राम था। इसमें हमारा बच्चों को नशे से दूर भगाने के लिए, नशे से दूर करने के लिए यह प्रोग्राम है। और उसमें हम लोग आर्मी से, जिन लोगों ने पूरी सर्विस, पूरी जिंदगी बॉर्डरों में निकाल दी, बॉर्डरों में हम लोगों ने जिस प्रकार से काम किया, वही हमारा संकल्प यहाँ पर यह है कि हम युवाओं के साथ और महिलाओं के साथ और बुजुर्गों के साथ में कंधा मिलाकर हम चलेंगे और इस नशे को दूर करेंगे। ये एक कटु सत्य है कि नशे का कारोबार इस क्षेत्र में बहुत पनप रहा है। 4 किलो अभी तक स्मैक यहाँ पकड़ी गई है इस क्षेत्र में, और उसकी कीमत 1 किलो की कीमत तो 1 करोड़ होती है। तो इस तरह से स्मैक है, हशीश है और भी कई चीज़ें हैं, भांग है, गांजा है। ये चीज़ों ने हमारे युवकों को खोखला कर दिया है। इसलिए आज जो ये कार्यक्रम लिया गया है, ये बहुत ही अद्भुत है शंकर कोरंगा जी द्वारा, और राजनीतिक है। इसमें राजनीति का सवाल नहीं। हर दलों के लोगों का ये कर्तव्य है कि समाज की बुराई को उखाड़ने के लिए एक होकर आगे आएं। आगे बढ़ेंगे। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी देहरादून के अंबीवाला स्थित नंदा देवी मंदिर पहुंचे, जहां कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने नंदा अष्टमी के अवसर पर नवी भव्य नंदा राजदात डोली यात्रा कार्यक्रम में हिस्सा लिया। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने मां नंदा देवी की पूजा अर्चना कर प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि की कामना की। यात्रा में भारी संख्या में भक्तजन शामिल हुए। पूरा मंदिर परिसर मां नंदा के जय घोष से गूंज उठा।
प्रदेश के राज्यपाल गुरमीत सिंह से राजभवन में उत्तराखंड संस्कृति विश्वविद्यालय के नव नियुक्त कुलपति प्रोफेसर दिनेश चंद्र शास्त्री ने शिष्टाचार भेंट की। राज्यपाल ने उन्हें कुलपति पद पर नियुक्ति के लिए बधाई और शुभकामनाएं दी। राज्यपाल ने कहा कि संस्कृत भाषा भारतीय ज्ञान प्रणाली की आधार भाषा है। नई शिक्षा नीति में भी भारतीय ज्ञान प्रणाली को शिक्षा का मूल आधार बनाए जाने की बात कही गई है। इसलिए संस्कृत विश्वविद्यालय का कर्तव्य है कि वह न केवल अपने विश्वविद्यालय में इसे लागू करे, बल्कि शिक्षा के सभी संस्थानों में समन्वय बनाते हुए इसे प्रसारित करने में योगदान दे। उन्होंने कहा कि संस्कृत भाषा को आम लोगों के बोलचाल में लाने के लिए आधुनिक तकनीकी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ जोड़ते हुए डिजिटलाइजेशन और इनोवेशन को प्राथमिकता देनी होगी। आगे बढ़ेंगे। लोहाघाट के झूमाधुरी में मां झूमाधुरी मंदिर से सैकड़ों भक्तों की आस्था जुड़ी हुई है, जहां विशाल मेले का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी वीडियो कॉल के जरिए मां झूमा के दर्शन कर आशीर्वाद लिया और मां झूमा से क्षेत्र की जनता के लिए मंगल कामना की। मेले में दूर दराज से दुर्गम रास्ते पार करते हुए हजारों लोग शामिल होने वाले हैं। पूर्व संध्या पर निसंतान महिलाओं ने रात भर जागरण किया। मान्यता है कि मां झूमा निसंतान महिलाओं को संतान प्राप्ति के संकेत देती हैं। इसमें बहुत आस्था है लोगों की। यहाँ जो है देवी जो है साक्षात दर्शन देती है। भाद्र शुक्ल पक्ष अष्टमी को यहाँ जो है ये मेला बनाया जाता है। लोग जो है इसके ऊपर बड़ी दूर दूर से लेके आते हैं, मन्नत लेके आते हैं। रात में लोग अपनी मनोकामनाएं जो है। आगे बढ़ेंगे। लोहाघाट में जिला अधिकारी नरेंद्र सिंह भंडारी ने स्थानीय जनप्रतिनिधियों, व्यापार संघ पदाधिकारियों और नागरिकों के साथ बैठक की। बैठक में जिला अधिकारी ने जिले में सौंदर्यीकरण करने और नगर की समस्याओं को सुना और तत्काल कई समस्याओं का समाधान भी किया और अधिकारियों को निर्देश दिए गए। इसके साथ ही स्थानीय जनप्रतिनिधियों और लोगों ने जीआईसी पॉलिटेक्निक में रिक्त पदों को भरे जाने, क्षेत्र में पेयजल की समस्या का स्थायी समाधान, चिकित्सालय में रात्रि चौकीदार की तैनाती, सीवरेज की व्यवस्था समेत कई मुद्दों से जिला अधिकारियों को अवगत भी कराया गया। बैठक में जिला अधिकारी ने नगर में हथरंगिया तक बाजार अलग रंगों में रंगे जाने और लाइटिंग कराने के अधिकारियों को निर्देश दिए। तक यहाँ पे जो पब्लिक है लोहाघाट की, नगर एरिया की खासकर, उनसे उनकी प्रॉब्लम्स और उनके सॉल्यूशंस का डिस्कशन किया। सीवर की प्रॉब्लम यहाँ पे मेन है, लोहावती नदी की सफाई की प्रॉब्लम है कि जो मीना बाजार है उसमें बात चल रही है इसको एक टूरिज्म स्ट्रीट की तरह से इसको शाम को रात को वहाँ पे सभी टूरिस्ट और लोकल्स भी वहाँ पे वॉक कर पाएँ। और दिल्ली से बुलाया था तो वहाँ डिस्कशन हुआ है। आज भी वो टीम, कल उन्होंने लोहाघाट का सर्वे किया, आज चंपावत का सर्वे कर रही है। तो यहाँ के सीवर के लिए प्लानिंग चल रही है ऑलरेडी और हम पूरे मतलब पॉजिटिव लुक के साथ कहें तो लगभग 6 से 10 महीने में हम सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में यहाँ पे अच्छा काम देखेंगे। हम हरिद्वार में ग्राम क्षेत्र और जिला पंचायत के त्रिस्तरीय चुनाव की अधिसूचना जारी हो गई है और इसके साथ ही जिले में आचार संहिता लागू हो गई है। चुनाव के लिए 6 सितंबर से नामांकन शुरू होंगे। राज्य निर्वाचन आयुक्त चंद्रशेखर भट्ट ने हरिद्वार के 6 विकास खंडों में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए अधिसूचना जारी की है। आगे बढ़ेंगे। हरिद्वार जनपद में त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों का बिगुल बजते ही इसे शांतिपूर्वक निपटाने के लिए पुलिस ने भी कमर कस ली है, जहां चुनाव के परिप्रेक्ष्य में पुलिस द्वारा अपने स्तर पर तैयारियां करते हुए गांव-गांव जाकर शांतिपूर्वक मतदान के लिए ग्रामीणों से अनुरोध किया जा रहा है। इतना ही नहीं बल्कि इसके उल्लंघन करने पर पुलिस द्वारा दंड के प्रावधान का पाठ भी पढ़ाया जा रहा है। इसी प्रक्रिया को रफ्तार देकर लक्सर कोतवाली परिसर में ग्राम में चौकीदारों की एक संयुक्त बैठक भी ली गई, जिसमें चुनाव के दरमियान क्षेत्र में शराबबंदी कायम करने और अन्य गैर कानूनी गतिविधियों पर अंकुश स्थापित करने के लिए कहा गया है। पंचायत के चुनाव की घोषणा हो चुकी है। इसके परिप्रेक्ष्य में हमारे द्वारा जो है अपनी तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। इसी के क्रम में हमारे द्वारा गांव-गांव जाकर के एक तो लोगों को शांतिपूर्वक चुनाव करने के संबंध में
अनुरोध किया जा रहा है और उनको बताया जा रहा है कि इसको उल्लंघन करने पे क्या दंड हो सकता है। और इसी प्रक्रिया को और तेज बढ़ाने के लिए हम अपने ग्राम चौकीदारों की आज मीटिंग ले रहे हैं थाने में, जिनके माध्यम से हम गांव-गांव में फैलाएंगे कि शांतिपूर्वक त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी होते ही जिले में आचार संहिता लागू हो गई है। बहादुराबाद के गढ़ मीरपुर गांव में पंचायत चुनाव को लेकर जरूरी निर्देश दिए गए। सीओ सदर बहादुर सिंह चौहान ने ग्रामीणों को आचार संहिता के नियमों की जानकारी दी। चुनाव के दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील भी की गई। साथ ही शराब तस्करी, लाइसेंसी शस्त्रों को जमा करने के लिए कहा गया। लोहाघाट के प्रसिद्ध रामेश्वर और पंचेश्वर घाट में स्नान करने आए यात्रियों की सुरक्षा को लेकर प्रशासन अलर्ट है। कई बार इन घाटों में तीर्थ यात्रियों के बहने की घटनाएं सामने आई हैं। इसे लेकर चंपावत डीएम ने घाट पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही पर्यटन विभाग के सहयोग से दोनों प्रसिद्ध तीर्थ स्थलों को विकसित भी किया जाएगा। मानसून में भी इंसिडेंट हुआ था, तो उसमें सेफ्टी के मार्किंग्स होती हैं और जो डेंजर साइंस होते हैं, जो रेलिंग्स आप कह रहे हैं, तो उसके संबंध में हमने डिस्कशन किया है और उसमें पुलिस और टूरिज्म और जो संबंधित विभाग है, अगर इरिगेशन है, पीडब्ल्यूडी है, आरईएस है, उनको बिठा के हम एक कोशिश कर रहे हैं कि कैसे उस एरिया को टूरिस्ट के लिए भी एक्सेसिबल रखा जाए, लेकिन सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से भी उसको देखा जाए। तो हम इसमें प्रयास कर रहे हैं। हम सोचते हैं कि आने वाले 2-3 महीनों में हम इसमें कार्य योजना बनाने में सफल होंगे। लोहाघाट के छमनिया स्टेडियम में अग्निवीर भर्ती के लिए 1600 मीटर दौड़ का आयोजन किया गया, जिसमें 300 युवा शामिल हुए। ओली फिजिकल एकेडमी के कोच और पूर्व सैनिक मयंक ओली ने इस दौड़ का आयोजन किया, जहां पिछले 4 सालों से युवाओं को मुफ्त में ट्रेनिंग दी जा रही थी। इस दौरान अग्निवीर भर्ती को लेकर युवाओं में काफी उत्साह नजर आया। जो बड़े तन मन के साथ मयंक ओली फिजिकल एकेडमी के कोच उनके साथ रात दिन इस फील्ड में बड़ी मेहनत के साथ, बहुत लगनता के साथ यहाँ पर लगे हैं। मैं इन सभी बच्चों के उज्जवल भविष्य की मंगलमय कामना करता हूँ। साथ ही साथ हमारे क्षेत्र की शान भाई मयंक ओली जी के भी उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। फिजिकल अकादमी जो कि 4 वर्ष से मैं निःशुल्क तरीके से चला रहा हूं और अभी तक इस अकादमी से 45 युवाओं का भारतीय सेना में चयन हो चुका है। और हर वर्ष की भांति इस वर्ष केंद्र सरकार की जो अग्निपथ व अग्निवीर की योजना है, उसके तहत यहाँ पर आज 300 युवाओं की 1600 मीटर दौड़ यहाँ पर सफल तरीके से कराएगी और विजेता प्रतिभागियों को यहाँ पर हमने पुरस्कार भी दिया। और मैं सभी युवाओं के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। ओली फिजिकल अकादमी के कोच हमारे मयंक ओली जी को और साथ में उन युवाओं को जो देश के भविष्य हैं, जो अग्निवीर की तैयारी महीनों से यहाँ पे कर रहे हैं, मैं उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। साथ ही शुभकामनाएं देता हूँ वह ओली जी, हमारे मयंक ओली जी को हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। की ओर बढ़ेंगे, जहां उधम सिंह नगर के खटीमा स्थित जंगल में युवक का शव मिलने से हड़कंप मच गया। मृतक इस्लाम नगर का रहने वाला बताया जा रहा है, जो पिछले 2 दिनों से लापता था। परिजनों ने उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट थाने में दर्ज कराई थी, जिसके बाद से युवक की तलाश की जा रही थी। फिलहाल सूचना पर पहुंची पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस को मौके से एक मोटरसाइकिल भी बरामद हुई है। पूछताछ के दौरान एक व्यापारी ने युवक को किसी व्यक्ति द्वारा इंजेक्शन लगाने की बात भी कही है। शव के पोस्टमार्टम के बाद मौत का खुलासा हो सकेगा। शाम 5 बजे निकला था ये बनबस से मेडिकल लाइस का, वहाँ से आ रहा था तो परसों बारिश होने लगी थी, हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया इतना। सुबह को ढूंढा तो सुबह कल दिन भर ढूंढते रहे, होशियार सिंह सर के साथ में ये सब होटल छानबीन मारे हैं और सुबह हमने सर ने लोकेशन डाली है साथ में, उस लोकेशन के जरिए से हम लोग आए हैं। मोनी से इस्लामनगर में और इसका बनबस में मेडिकल जाति दुश्मनी नहीं है, कोई इसी ने इंजेक्शन इसके लगाए हैं। जत्ता मेडिकल है बनबसा में, ये यहीं इस्लामनगर में रहता है, जो कल से गायब था। घर से परसों शाम को घर से निकला था, उसके बाद नहीं मिला तो उसको खोजबीन की गई तो आज उसकी डेड बॉडी मिली। डेड बॉडी में फॉरेंसिक टीम बुलाई गई है, सही से जांच की गई है, पीएम के लिए भेजा जा रहा है। जैसे पीएम रिपोर्ट आएगी कार्रवाई की जाएगी।
कालाढूंगी में नशे के खिलाफ अभियान जारी है, जहां पुलिस टीम को 3 आरोपी गिरफ्तार करने में सफलता मिली है, जिनके कब्जे से 22 ग्राम स्मैक बरामद की गई है। वहीं केस दर्ज कर तीनों को जेल भेज दिया गया है। 2 दिन में हम लोगों ने 3 लोगों को स्मैक के साथ गिरफ्तार किया है। टोटल करीब 21-22 ग्राम अभी स्मैक बरामद कर लिए 3 लोगों से, और ये अभियान लगातार जारी रहेगा जब तक सारे नशेड़ी मतलब स्मैक बेचने वाले या नशेड़ी जो भी औलाद के अंदर ना हो, तब तक अभियान जारी रहेगा। यूके 8080 परीक्षा और विधानसभा भर्ती में हुए घोटाले पर एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने पीजी कॉलेज लोहाघाट में भ्रष्टाचारियों का पुतला फूका। इसके साथ ही उन्होंने सरकार से मामले की सीबीआई जांच की मांग उठाई है। पीजी कॉलेज लोहाघाट में एबीवीपी के विभाग संयोजक विवेक सिंह पुजारी के नेतृत्व में छात्र संघ और छात्र छात्राओं ने यूके 8080 और विधानसभा भर्ती में हुए घोटाले पर आक्रोश जताया है। उन्होंने भ्रष्टाचार करने वालों का पुतला फूंक कर कहा कि भर्ती घोटाले में पूरी परत खोलने के लिए सीबीआई की जांच जरूरी है। उन्होंने कहा कि भविष्य में मेहनती छात्र छात्राओं को उनका हक देने और उत्तराखंड में हो रही परीक्षाओं को पास करवाने में मोटी रकम ऐंठने वालों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद लोहाघाट इकाई द्वारा महाविद्यालय लोहाघाट में यूकेएसएससी और जो विधानसभा में पूर्व विधानसभा में जो घोटाला हुए थे भर्ती में, तो उसके खिलाफ विद्यार्थी परिषद द्वारा एक बड़ा पुतला दहन किया गया। दोषियों के खिलाफ एक पुतला दहन किया गया और विद्यार्थी परिषद की मांग है कि जल्द से जल्द सीबीआई जांच की मांग के लिए हम लोग आज हम सब लोग एक साथ खड़े हैं। अगर ये मांग पूरी नहीं तो हम लोग बड़ा आंदोलन करेंगे। ये विद्यार्थी परिषद की मांग है। हरिद्वार जनपद में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का आगाज हो चुका है। निर्वाचन आयोग ने शहरी इलाकों को छोड़कर चुनावी आदर्श आचार संहिता लागू कर इसके अनुपालन के लिए अधिकारियों को भी सख्त निर्देश जारी कर दिए हैं। वहीं लक्सर पुलिस ने भी हथियारों को जमा करने के लिए अल्टीमेटम जारी कर दिया है। दरअसल लक्सर के कोतवाल यशपाल सिंह विश ने चुनावी मौसम में शराबबंदी पर जोर देने के अलावा निर्धारित समय अवधि में असलहा हथियारों को जमा करने की हिदायत देकर अल्टीमेटम जारी किया है। देहरादून में डीएम और स्मार्ट सिटी की सीईओ सोनिका ने शहर के गांधी पार्क, गांधी रोड, प्रिंस टेक, दर्शनी गेट, हरिद्वार रोड, बलवीर रोड में स्मार्ट सिटी द्वारा कराए जा रहे कार्यों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने संबंधित अधिकारियों और कंपनियों के प्रतिनिधियों को स्पष्ट निर्देश दिए, जिसमें स्मार्ट सिटी के निर्माण कार्यों से आमजन को परेशानी न हो, इस बात का विशेष ख्याल रखें। इसके साथ ही अपर डीएम को प्रतिदिन कार्यों की मॉनिटरिंग करने के निर्देश भी दिए गए। निरीक्षण के दौरान मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने निरीक्षण के दौरान अधिकारियों और ठेकेदारों को सख्त निर्देश दिए हैं। सेंचुरी पेपर मिल द्वारा बहाए जा रहे प्रदूषित नाले को भूमिगत किए जाने की मांग को लेकर क्षेत्रवासियों ने प्रदूषित नाले के निकट 1 दिवसीय धरना दिया और सेंचुरी मिल के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने नारेबाजी करते हुए प्रदूषित नाले को भूमिगत करने, पूर्व में नाले को भूमिगत के संबंध में लिखित समझौते पर कार्रवाई किए जाने की मांग की है। ग्राम प्रधान शंकर जोशी ने कहा कि सेंचुरी पेपर मिल द्वारा क्षेत्र की आबादी के बीच बहाए जा रहे प्रदूषित नाले से आम जन को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। प्रदूषित नाले की अब ये स्थिति है कि उसमें अब बड़े बड़े मगरमच्छ पल रहे हैं। अगर नाले को भूमिगत नहीं किया गया तो उग्र प्रदर्शन किया जाएगा। जहरीले नाले की बात है, ये गंदा नाला नहीं है, जहरीला नाला है, क्योंकि इसमें केमिकल युक्त जितनी गंदगी और मल, और उसके बाद इसमें सबसे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण विषय ये हो गया है कि यहाँ पर मगरमच्छ देखने को मिल रहे हैं रोज आए दिन। और कल भी यहाँ मगरमच्छ मिला, जिसमें हमारे भाई प्रकाश उत्तराखंडी जी ने कल ज्ञापन भी सौंपा था एसडीएम महोदय को। लेकिन अभी भी बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण विषय है, एसडीएम महोदय लालकुआ में विराजमान है, लेकिन वो यहाँ पर आकर के इस नाले का निरीक्षण नहीं कर रहे हैं। हमारा कर्मिक अनशन शुरू है, आज 39 दिन हो गए हमको शहीद स्मारक में बैठे हुए। कल 40वें दिन से जो है हम कर्मिक अनशन शुरू कर रहे हैं और 11 तारीख से हम भूख हड़ताल में बैठेंगे। की जो लड़ाई है, इस नाले की जो लड़ाई है, इसको 1999 से हमने शुरू किया था और जो आज तक जारी है। इतना अवश्य है कि हमने जो है एक समय ऐसा था कि पेपर मिल यह मानता ही नहीं था कि भैया यहाँ पर कोई प्रदूषण हो रहा है, लेकिन हमारे द्वारा किए गए जन आंदोलन के परिणाम स्वरूप न केवल सेंचुरी पल्प एंड पेपर मिल को यह मानना पड़ा कि प्रदूषण है, बल्कि उसको लिख करके देना पड़ा कि हम इस जो भूमिगत नाला है, इस ये जो जहरीला नाला है, इस नाले को हम भूमिगत करेंगे।
पेपर मिल बनी तो इसने अपना जो है बिना किसी परमिशन के ही अपना जो है जो यहाँ का जो जहरीला केमिकल है इनका और जो मल युक्त जो पानी है वो इसने इसमें बहाना शुरू कर दिया। तो आज स्थिति यह है कि इस नाले के कारण जो हमारे भूगर्भ का जो जल है वो भी प्रदूषित हो चुका है। चंपावत जिले के पाटी ब्लॉक के जीआईसी पनिया में पढ़ने वाले 7 छात्रों ने एक जहरीला जंगली फल खा लिया, जिससे सभी छात्र गंभीर रूप से बीमार हो गए हैं। आनन फानन में सभी बीमार छात्रों को पनिया स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया, जहां फार्मासिस्ट योगेश कनौजिया ने उच्च अधिकारियों को अवगत कराने के साथ ही तुरंत बीमार पड़े छात्रों का उपचार किया। वहीं एक साथ जहरीला जंगली फल खाकर बीमार पड़ने की सूचना से स्वास्थ्य विभाग और क्षेत्र में हड़कंप मच गया। सूचना मिलने पर चंपावत से आनन फानन में स्वास्थ्य विभाग की टीम पनिया स्वास्थ्य केंद्र पहुंची और बीमार छात्रों का उपचार किया। सभी छात्रों की हालत खतरे से फिलहाल बाहर है। राजकीय इंटर पनिया के कुछ कक्षा 12 में पढ़ने वाले छात्र जो कि सुबह स्कूल की ओर आ रहे थे, तो रास्ते में उन्होंने एक जंगली फल जिसको इंडू सीड कहा जाता है उसको खा लिया, जिसकी वजह से उनको उल्टियां शुरू हो गई। और उल्टियां बहुत ज़्यादा होने के बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा वहां पर उनका स्वास्थ्य परीक्षण कर उनका प्राथमिक उपचार कर उनका इलाज किया गया। साथ ही उनके परिवार वालों को भी और सभी लोगों को सूचना दे दी गई थी, जिससे कि सभी क्षेत्र के लोग वहाँ इकट्ठा हो चुके थे। लोहाघाट में सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रयोग न करने के लिए छात्रों ने जागरूकता रैली निकाली। केंद्रीय विद्यालय के प्रधानाचार्य संदीप त्यागी के निर्देशन में क्षेत्र के लोगों को जागरूक किया गया। विद्यालय के प्रधानाचार्य संदीप त्यागी ने बताया कि रैली का उद्देश्य नगर में स्वच्छता बनाए रखने और सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रयोग न करने के लिए जागरूक करना है। उन्होंने क्षेत्र के लोगों से स्वच्छता बनाए रखने की भी अपील की। दौरान हमारा एक ग्रीन स्कूल कार्यक्रम चलेगा, जिसकी तारीख हमारी 5 तारीख है, और उसके बाद हम अपने क्षेत्र में ये संदेश पहुंचाएंगे कि हर घर को अगर हम स्वच्छ रख सकते हैं तो हम अपने नगर को भी स्वच्छ रख सकते हैं। तो ये संदेश हम अपने बच्चों के माध्यम से देना वासियों को कि अपने आप को अगर आप स्वस्थ रखना चाहते हैं तो उसके लिए अपने आसपास के क्षेत्र को स्वच्छ भी रखें और सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल बिल्कुल न करें। उत्तराखंड में यूके SSC पेपर लीक मामले का लगातार विरोध हो रहा है। पहाड़ी आर्मी संगठन ने भी घोटाले की सीबीआई जांच कराने की मांग की है। जांच के लिए राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा। कार्यकर्ताओं ने कहा कि यदि 15 दिनों के अंतर्गत कार्रवाई नहीं की जाएगी तो उत्तराखंड के बेरोजगार युवा पहाड़ी आर्मी संगठन के नेतृत्व में सड़कों पर आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। इसमें जिस तरीके से अभी घोटाले निकल के आ रहे हैं, ऐसा महसूस हो रहा पिछले 22 सालों में उत्तराखंड को बिल्कुल कंकाल करने की रणनीति के तहत भाजपा और कांग्रेस ने जो है मिलकर कंकाल किया है। युवाओं का भविष्य बर्बाद करने के लिए फिरौती लेके ये काम कर रहे हैं। षड्यंत्र के तहत साजिशन हमारे युवाओं को ठगने का काम किया है। आज हम कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत जी से यहाँ पर ज्ञापन देने के लिए आए थे। महामहिम राज्यपाल महोदय को हमने ज्ञापन दिया है कि 15 दिन के अंतर्गत यदि यूके SSC, यूके PSC अधिनिष्ठ चयन आयोग के अंतर्गत जितनी भी भर्तियां हुई है उन भर्तियों की महामहिम राज्यपाल हाईकोर्ट की एक SIT बनाए माननीय हाईकोर्ट की। इसके अलावा सीबीआई जांच के लिए तुरंत जो अभी जांच चल रही है उसको हस्तांतरण किया जाए। देखिए, आपके ज्ञापन में आप लोगों ने कुछ मांगे उठाई हैं कि कुछ जो भर्तियां हुई हैं उसमें यदि कुछ अनियमितताएं हैं तो उस पर आप लोग कुछ कार्रवाई चाह रहे हैं किसी तरह की और जाँच चाह रहे हैं, तो वो मैं आपका ज्ञापन जो है भिजवा दूंगा। और एक और मांग आई थी जो चोरगलिया से बहुत से लोग मुझसे मिलने आए थे, काठगोदाम के क्षेत्र से बहुत लोग मिलने आए थे। उनका कहना है कि जो गौला रिवर है ये रानीबाग के आसपास लगभग 500 मीटर के इलाके में बहुत बड़े लेवल पे वहाँ पे कटान हो रहा है, जिससे वहाँ पे जो कुछ टावर्स हैं उनको भी खतरा उत्पन्न हो गया, जो फोटो से मुझे भी लग रहा है कि बात सही है। और जो वहाँ पे लोग रहते हैं उनकी बिल्डिंग्स को भी बहुत बड़ा खतरा उत्पन्न हो गया है। और अगर इसको और आगे ले जाएं तो आगे जाके ये कभी ना कभी हाईवे को भी अफेक्ट करेगा। तो आपकी डिमांड है कि एक वहाँ पे प्रोटेक्शन वर्क हो जाए। तो इसमें इरिगेशन डिपार्टमेंट के चीफ इंजीनियर को मैंने लिखा है कि इसका ये तत्काल एक एस्टिमेट तैयार कर लें कि इसमें कितना खर्चा आएगा। और जॉइंटली एक कमेटी भी बना रहा हूँ मैं, जिसमें AD नैनीताल होंगे, इरिगेशन के चीफ होंगे और जो कंसर्न्ड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के DFO होंगे, वो इसको जॉइंटली देख लेंगे और अपना फिर एस्टिमेट बना देंगे। ऋषिकेश में जिला मलेरिया कार्यालय की लापरवाही सामने आई है। नगर निकाय में डेंगू मलेरिया की रोकथाम के लिए एक्सपायरी कीटनाशक दवाएं भेजी जा रही हैं। इस बात का खुलासा हुआ जब 2 सितंबर को 10 लीटर कीटनाशक दवा जिला मलेरिया कार्यालय से नगर निगम को भेजी गई, तो पाया गया कि कीटनाशक दवाओं की बोतल पर मैन्युफैक्चरिंग के साथ एक्सपायरी डेट मिटी हुई है।
इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप बने रहिए हमारे साथ।